फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर n, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस आर टू दी पावर n किसके डिवाइड में चले जाएगा? फ्यूचर वैल्यू के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। हाउ नॉलेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज यूजफुल टू अस, हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू की नॉलेज होना किस तरह से यूजफुल है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हमको यूजफुल है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए यूजफुल है, सिक्योरिटीज और असेट्स के वैल्यूएशन के लिए यूजफुल है, ठीक है। डिस्काउंटिंग टेक्निक में भी सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, ठीक है, और एन्युटी, ठीक है, इन 3 तरह के कैश फ्लोज का हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर देखेंगे। किस टेक्निक से? डिस्काउंटिंग टेक्निक से। डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम रिवर्स जाते हैं, है ना, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्यूचर वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है। सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही कैश फ्लो आपको दिखेगा, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, ठीक है। मल्टीपल कैश फ्लो में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में, अलग अलग पीरियड में अलग अलग कैश फ्लो हमको या तो रिसीव होंगे या तो आउटफ्लो होंगे, पेमेंट होगा उसका। एन्युटी का मतलब सेम अमाउंट रिपीटेटिव मोड में एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। एन्युटी भी 2 टाइप की एन्युटी हो सकती है, या तो इनफाइनाइट एन्युटी या तो फाइनाइट एन्युटी। इसका मतलब क्या है? फाइनाइट एन्युटी का मतलब है कि कोई कैश फ्लो आपको आप मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, और उस इन्वेस्टमेंट में ये है कि जितने समय तक वो इन्वेस्टमेंट रहेगा आपको रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। तो वो कैसी एन्युटी होगी? इनफाइनाइट एन्युटी होगी, कि जब तक वो रहेगा तब तक आपको इनफ्लो होता रहेगा, ठीक है। और फाइनाइट एन्युटी का मतलब यदि उसमें रिटर्न आपको सिर्फ फाइनाइट पीरियड तक रहे, है ना, क्वेश्चन में आपको बता देगा कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 3 साल के लिए मिलेगा, 4 साल के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए मिलेगा। मतलब अगर रिटर्न या इनफ्लो या आउटफ्लो पेमेंट आपका फाइनाइट पीरियड के लिए है, जैसे आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, है ना, आप बाइक खरीद लिया आपने 18 महीने की किस्त पर, 18 महीने की ईएमआई पर, तो वो कैसी एन्युटी होगी? फाइनाइट एन्युटी होगी, ठीक है। लेकिन आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया है और वो इन्वेस्टमेंट करके रख लिया है अपने पास, ठीक है, तो उसमें मिलने वाला वो जो हमको रिटर्न देगा हर साल, जो डिविडेंड देगा या हर साल जो इंटरेस्ट देगा, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है कि सिर्फ इतने सालों तक ही देगा, तो वो कैसी एन्युटी होगी? इनफाइनाइट एन्युटी, ठीक है। अब इनफाइनाइट एन्युटी भी 2 तरीके की हो सकती है, या तो ग्रोथ के साथ या विदाउट ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ में भी कांस्टेंट ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, कि हर साल इंटरेस्ट में 1% का इंक्रीमेंट होगा, या विदाउट ग्रोथ मतलब लाइफ टाइम आपको सिर्फ इतना परसेंट ही इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैश फ्लो अलग अलग होंगे और हम अलग अलग तरह के कैश फ्लो में डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब सिंगल कैश फ्लो के लिए फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? सिंगल कैश फ्लो में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n, ठीक है। एनुअली अगर होता है तो, हाफ ईयरली है तो रेट में डिवाइड बाई 2 और नंबर ऑफ ईयर में मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाता था। तो वैसा ही यहाँ पर भी होगा। अब हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, बस फॉर्मूले के इज इक्वल टू के इस पार की वैल्यू को उस पार ले जाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर n, ठीक है। या दूसरा एक तरीका है, इसी को ही दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर r कॉमा n। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है कि 1 रुपए की वैल्यू आज क्या होगी
यदि वो 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, ये वैल्यू जो हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹50,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 साल बाद आपको 50,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, मतलब आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, है ना, उस अमाउंट पर अगले 10 सालों तक 10% एनुअल कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा और 50,000 रुपए 10वें साल के आखिरी में आपको मिलेगा। तो आपने आज कितना इन्वेस्ट किया होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, हमको पूछ रहा है आज की वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। 10 साल बाद आपको कितना मिलेगा भाई, 50,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। 1 प्लस आर टू द पावर n का मतलब 1 प्लस रेट कितना है 10%, मतलब 0.1 टू द पावर 10। ठीक है, 50,000 डिवाइड बाय ये वैल्यू कर देंगे, कितना आ जाएगा 19,277 रुपीज 16 पैसे। ठीक है, या 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n कर दो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू को 50,000 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 19,277। अब अगला टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फाइनाइट एन्युटी। ठीक है, फाइनाइट एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फाइनाइट एन्युटी मींस नंबर ऑफ ईयर आर नोन और गिवन। हमको यही नंबर ऑफ ईयर गिवन है। ठीक है, ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है। फाइनाइट एन्युटी का मतलब है कि नंबर ऑफ ईयर हमको गिवन है। ठीक है, हम एक निश्चित समय के लिए इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ईएमआई पे करते हैं। ठीक है, उस तरह का एग्जांपल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए मतलब एन्युटी मल्टीप्लाइड बाई बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n। ठीक है, या इसी को सिंप्लीफाई तरीके से लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, नीचे में देखिए एन्युटी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर, और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर n को अलग कर दो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को अलग कर दो। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से फाइनाइट एन्युटी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है, मतलब आप यदि आज पैसा जमा करते हो बैंक में, 1 रुपया जमा करते हो तो 1 साल के बाद आपको बैंक कितना पैसा वापस करेगा, 1 रुपया 10 पैसा वापस करेगा। ठीक है, 10% इंटरेस्ट जोड़ करके 1 रुपये का 10% कितना होगा भाई, 10 पैसा होगा। या 100 रुपये जमा करोगे तो 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 रुपये जमा करके आपको 1 साल के बाद 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 5 साल हैं आपके पास, 5 ईयर्स है। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5।
और हर साल आपको 1-1 रुपए मिल रहा है, ठीक है, हर साल आपको 1-1 रुपए मिल रहा है, तो इस 1-1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इस 1-1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसी को ही हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस r टू दी पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर पहला 1 रुपए दिख रहा है, ठीक है, मतलब हम मान लीजिए ईयर 0 में खड़े हैं और पहले साल के बाद हमको कितना रुपए मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है, तो मतलब आज उस 1 साल बाद के 1 रुपए की वैल्यू आज के कितने रुपए के बराबर होगी, यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है, कितनी होगी भाई, वो होगी 0.9091, ठीक है। तो आप 0.9091 में 10% का इंटरेस्ट जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 1 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। निकालेंगे कैसे, सर एक और बार रिपीट करोगे क्या? हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। आज यदि आप 0.909 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद आपको 10% जोड़ करके कितना रुपए मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा। 2 मिनट वेट करना, मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ, मैं दौड़ के जा रहा हूँ, दौड़ के आ रहा हूँ। बोर्ड दिखाई दे रहा है, और आधा दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं, छोटा सा दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है जितने में आप खड़े हो। अभी दिखाई दे रहा है, देखो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि ईयर 1 है, ईयर 2 है, ठीक है, ईयर 3 है, ईयर 4, ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको ईयर 1 के बाद कितना रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है, ईयर 2 में 1 रुपया मिल रहा है, ईयर 3 में 1 रुपया मिल रहा है, ईयर 4 में 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और हम अभी खड़े हैं ईयर 0 में, ईयर 0 मतलब आज, ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है। अब नोट में देखो, नोट्स में पहले 1 के नीचे मैं कितना लिखा हूं, 0.909, 0.909, ठीक है। पहले 1 रुपए के नीचे मैं क्या लिखा हूं, 0.909 लिखा हूं। दूसरे 1 के नीचे क्या लिखा हूं मैं, 0.826,
तीसरे के नीचे लिखा हूं मैं 0.751, ठीक है, और चौथे के नीचे लिखा हूं मैं 0.683। बोर्ड में दिखाई दे रहा है? यस सर। बोर्ड में दिखाई दे, यस सर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं 0.909 आज बैंक में जमा करता हूँ, कब? आज यदि मैं जमा करता हूँ तो एक साल बाद 10 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ के मेरे को कितना रुपए मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। देख लो, 0.909 प्लस 10%, 0.999999 मतलब कितना रुपए हुआ भाई? 1 रुपया हुआ। आई बात समझ में कि यदि मैं 0.909 आज जमा करता हूं, आज जमा करता हूं, ठीक है, तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, एक साल बाद मेरे को कितना रुपए मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा 0.826 का मतलब क्या है पता है? कि यदि मैं आज 0.826 रुपीज जमा करता हूँ, आज कितना जमा करता हूँ? 0.826 रुपीज जमा करता हूँ बैंक में, तो 10% इंटरेस्ट पहले साल और दूसरे साल फिर उस पर 10% इंटरेस्ट जोड़ के मेरे को 1 रुपए मिलेगा। कैसे? 0.826 का 10% कितना होगा भाई? 0.0826 0.8 कितना रुपए हो गया? पहले साल का वैल्यू कितना हो गया? 0.9086। अब दूसरे साल में मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। किस पर मिलेगा भाई? इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट को जोड़ दो, फिर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इसका 10% का 10%, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया था 0.9086 प्लस इंटरेस्ट 0.0908। ठीक है, कितना हो गया? 0.999। मतलब 1 रुपए। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं है? सर और एक बार रिपीट कर दीजिए, नहीं समझ आया। ये जो नीचे लिखा हुआ है, सर अटक रहा सर बहुत। सर सब कुछ ब्लर और ना बहुत अटक रहा है। जो 1 रुपए वैल्यू है, इसका प्रेजेंट, इसका मतलब पहले बता रहा हूँ, फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। देखो, अगर इसको बोल रहा हूँ 0.909 एक साल बाद मिलने वाले आज की वैल्यू है। मतलब क्या है कि अगर मैं 0.909 आज जमा करता हूँ बैंक में, है ना, आज जमा करता हूँ, तो
मेरे को कितना रुपए मिलेगा? 1 साल के बाद 1 रुपए मिलेगा, 0.909 में 10% जोड़ दी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मुझे 2 साल के बाद 1 रुपया चाहिए तो मैं आज कितना, वो पूछ रहा है। वो कैसे? आज मैं 0.826 जमा करूंगा, पहले साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 0.0826, 10%, उसको बैंक जोड़ देगा और टोटल अमाउंट पे फिर 10% मेरे 0.0908 रुपए देगा। तो ये दूसरे साल के आखिरी में वो 0.999 हो जाएगा, मतलब 1 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मेरे को तीसरे साल 1 रुपए चाहिए तो आज मेरे को कितना जमा करना पड़ेगा बैंक में? 0.751 रुपीज जमा करना पड़ेगा। अभी आई बात समझ में या नहीं आई? ये लिखा क्या है, उसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट साल में 1 रुपए, तीसरे साल में 1 या चौथे साल में 1 रुपए आपको मिलेगा। बात समझ में आई? आई या नहीं आई? कुछ तो बोलो। क्या सर? आया? पक्का? हाँ जी। हाँ, और बाकी लोगों को ये कौन सी संस्कृति थी क्या? और बाकी लोग जिंदा लाश सर बाकी आपकी आवाज बहुत अटक रही है। बैठे हो, माँ कसम। सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। तो बोलो। सर आपकी आवाज अटक रही है। और सब वीडियो भी ब्लर है, मतलब ब्लैक बोर्ड है ना, आ रहा है फिर चले जा रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत अटक रहा है। अरे भाई नेटवर्क इशू है आज सुबह। छोड़ दो ऐसे। चलो क्लास बंद करते हैं, आज नेटवर्क इशू भी है। देखेंगे आज जितना उतना एक बार देख लेना, नोट्स दिया हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन देखना।